ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न देने के कारण सदैव चिंता में रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वही धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पशुओं और पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सिंह, बंदर, सर्प सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया और वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख प्राप्त क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद राजा को बहुत प्यास लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ संकेत समझकर राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के आश्रम में गया और उन्हें वहां जाकर दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज तो पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनियों के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पूरे विधि पूर्वक उसका पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके वह अपने महल में वापस आ गया। 9 महीने बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। मान्यता है, जो कोई पूरी श्रद्धा के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।